Mr. Peretti, may I come inside? Hey, so I give her a look. I give. Monty, what the? तो दोस्तों आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है अनुज एक्सप्लेनर चैनल पर। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है सबसर्वियंस। चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। तो दोस्तों ये कहानी है एक आदमी निक की, जो कि इसकी बीवी एक हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रही थी, जो कि निक की अपनी बेटी और अपने छोटे बेटे के साथ एक AI रोबोट लेने के लिए आया होता है। और जैसे ही निक ने एक रोबोट चेक किया तो उसकी बेटी वहाँ से गायब हो गई, क्योंकि उसकी बेटी रोबोटों को देखते देखते कहीं और चली गई थी। तो निक अपनी बेटी को ढूंढने लगा, लेकिन उसके सामने उसकी बेटी को एक AI रोबोट ला रही थी, जिसका नाम होता है एलिस। एलिस इस कंपनी की AI रोबोट थी, जो कि सबसे एडवांस रोबोट थी, जो कि बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी है। तभी निक की बेटी निक से कहती है कि पापा इसे ले चलें। तभी निक उसके लिए मान जाता है। तभी अगले दिन वो AI रोबोट निक के घर में आ जाती है और उससे सारी डिटेल मांगती है और कहती है कि तुम मुझे सबका टाइम टेबल बता दो। और निक उसे घर दिखाकर आयला को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। और निक के स्कूल जाते ही एलिस उसके घर के काम करने लगती है, और वो काम करते वक्त एक फोटो में निक की पत्नी को देखती है। और निक जैसे ही घर पे आता है तो उसे घर की पूरी साफ सफाई मिलती है। आज एलिस ने आयला की फेवरेट डिश बनाई है, लेकिन आयला कह देती है कि मोम के डिश की जैसी नहीं है। तभी निक का छोटा बेटा रोने लगता है। तभी निक अपने छोटे बेटे से कहता है कि तुम तो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो। और यह सारी बातें एलिस सुन रही थी। तभी आयला किचन में जाकर कुकीज लेने की कोशिश करती है। तभी निक को अपनी बेटी चिल्लाने की आवाज़ आई। आयला चेयर पे से गिर गई थी, लेकिन एलिस ने उसे पकड़ लिया, और इसी के बीच एलिस को चोट लग गई थी। तभी एलिस अपनी चोट पर मरहम लगाती है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद निक वहीं पर आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी के कपड़े पहन लो। लेकिन जैसे ही एलिस अपना बैंडेज छुटाती है तो उसका पूरा घाव बढ़ जाता है। तभी निक अगले दिन अपनी पत्नी से अस्पताल में मिलने गया था, और एलिस भी इन दोनों के साथ जाती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दुनिया के सारे AI रोबोट इंसानों की जगह लेने लगे थे। तभी निक अपने बॉस से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी उसका बॉस कहता है कि मुझे अपने पैसे बचाने के लिए इन सभी इंसानों की जगह अपने रोबोट रखने पड़े, और कहता है कि निक तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस काम से नहीं निकालूंगा। तभी निक अपने घर आता है और आयला के साथ बिजी हो जाता है। तभी एलिस उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, आज तो तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। तभी एलिस निक से कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तभी निक ने अपनी बात एलिस से शेयर की और कहता है कि मैं अपने वर्कर को काफ़ी सालों से जानता हूँ और उन्हें अब निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद एलिस आयला को ब्रश करवाती है। तभी एलिस निक के पास आती है, लेकिन निक टीवी देख रहा था, और निक से कहती है कि इसकी पूरी हिस्ट्री में जानती हूँ। तभी निक कहता है कि तुम एक काम करो, इस मूवी की सारी नॉलेज हटा के मेरे साथ यहाँ पर बैठ कर देखो। और एलिस निक की बात मान भी जाती है और उससे कहती है कि यह काम करने के लिए मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तभी निक ने एलिस को रीस्टार्ट किया तो वो इसके बारे में सब कुछ भूल गई। तभी ये दोनों आपस में बैठकर मूवी देख रहे थे। तभी एलिस इस मूवी की इमोशनल को समझ रही थी। तभी निक के पास उसी रात को उसकी पत्नी मैगी का फ़ोन आता है, और यह सुबह होते ही मैगी को मिलने अस्पताल जाते हैं। और आज मैगी की सर्जरी होने वाली थी, लेकिन निक ने उसकी सर्जरी होने से पहले उससे बात की। तब निक की पत्नी मैगी उससे कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। और मैगी की सर्जरी का टाइम होने लगता है। तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि जो हार्ट ट्रांसफर था वह तूफान की वजह से नहीं आ पाएगा। तभी मैगी निक से कहती है कि तुम बच्चों को लेकर घर पर जाओ, मुझे यहीं पर अकेला छोड़ दो। और निक अपने घर पर आकर गुस्से में वो शराब पीने लगता है। तभी एलिस वहाँ पर आती है तो उससे निक कहता है कि एक थोड़ी सी हवा की वजह से अगर एक हार्ट ट्रांसफर नहीं आ पाया तो मेरी बीवी की मौत भी हो सकती है। तभी निक गुस्से में आकर शराब पीने लगता है, लेकिन एकदम एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम अब शराब नहीं पियोगे। तभी निक उसके हाथ को पकड़ता है और देखता है कि उसकी नस चल रही है, और उसके सीने पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हारा दिल तो अभी धड़क रहा है। तभी एलिस निक से कहती है कि मेरा दिल तुम्हारी तरह फील नहीं कर सकता। तभी एलिस निक को टच करने लगती है,
और कहती है कि तुम्हारे ब्लड प्रेशर को देखकर बता सकती हूँ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। तभी थोड़ी देर में वो इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन उसके बाद में निक वहाँ से चला जाता है। लेकिन निक के दिमाग में से वो चीज़ नहीं लेकर रही थी। अब निक अगले दिन अपने काम पर गया। अब वो जब अपने काम पर जाता है और देखता है कि इंसानों की जगह अब रोबोट काम कर रहे हैं। तभी निक अपनी पत्नी के पास मैगी से मिलने गया और वो मरने की कगार पर थी और मैगी के अंदर बचने के लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। तभी निक अपने घर जाता है और उसकी फोटो फ्रेम पर नजर लगती है और वो देखता है कि उसमें से मैगी की फोटो गायब थी। तभी निक एलिस से पूछने जाता है तो एलिस कहती है कि तुम्हारी बेटी उन फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी और मैंने उस फोटो फ्रेम में से तुम्हारी बीवी का फोटो हटा दिया। तभी निक कहता है कि यह फोटो वापस लाओ, लेकिन एलिस यह देने के लिए मना कर देती है। तभी निक गुस्से में वहां से उठकर अपने दोस्तों के पास शराब पीने जाता है और यह वो लोग होते हैं जो कि निक के पास काम कर रहे थे और वो निक से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और वो निक से कहते हैं कि हमें यहाँ से हटकर और कहीं काम भी नहीं मिल रहा। और इन सब दोस्तों में से एक दोस्त मोंटी कहता है कि चलो मैं तुम्हें वहां पर ले सकता हूँ जहाँ पर हम सब ने पहले काम किया था। तभी वो निक से कहता है कि अंदर मैं अपना कुछ सामान भूल आया हूँ, मैं अभी लेकर यहाँ पर आता हूँ। तभी निक भी उनके साथ चला जाता है और वो निक से कहता है कि चलो यहाँ का कोड बताओ, लेकिन निक कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी निक का दोस्त निक की बेटी का डेड पर याद करके उस कोड में डाल देता है और जैसे ही उसका गेट खोलता है तो उसमें से एक रोबोट बाहर आता है और उसके रोबोट के बाहर आते ही लेकिन मोंटी ने उसका सर तोड़ डाला और वो सब लोग निक को पकड़कर उसके सारे रोबोट को तोड़ डालते हैं और निक गुस्से में वहां से अपने घर चला जाता है और वो नहाने के लिए अपने वॉशरूम में जाता है। लेकिन उसके वॉशरूम के बराबर में एलिस भी वहां पर आ जाती है, लेकिन एलिस ने उसकी पत्नी मैगी के कपड़े डाल रखे थे। तभी निक कहता है कि तुमने मेरी पत्नी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तभी एलिस कहती है कि तुम्हारी बीबी के कपड़ों की स्मेल तुम्हारे बेटे को खुश करती है। लेकिन निक के कहने पर एलिस ने वह कपड़े उतार दिए और कहती है कि आप ठीक है। लेकिन निक वहां से जाने लगता है और निक का हाथ पकड़ लेती है और निक से कहती है कि मैं तुम्हारा सारा दुख दूर कर सकती हूँ। और वो निक की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसके कान के पास जाती है और निक की पत्नी की आवाज निकालने लगती है और निक को मैगी की आवाज सुनकर ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरी पत्नी है और दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। और निक जब सुबह को उठता है तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। तभी निक एलिस से कहता है कि हमारे साथ जो रात हुआ यह कभी नहीं होना चाहिए और तुम यह बात भूल जाओ। तभी एलिस कहती है कि रात को तुम्हारी ड्रेस कम हुई थी। तभी निक उसकी एलिस की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उससे कहता है कि तुम मुझे बार बार टॉर्चर करना बंद करो। तभी वहां पर निक की बेटी आयला आ जाती है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और उसे स्कूल छोड़ने के बाद वह अपनी कंपनी की तरफ जाता है, जो कि उसकी कंपनी में पुलिस आई हुई होती है। और जैसे ही निक वहां पर पहुंचता है तो वहां पुलिस ऑफिसर उससे कहता है यहाँ का गेट तुम्हारे कोर्ट से खुला हुआ है। तभी निक इस पर कहता है कि इस कोर्ट पर तो मेरी बेटी का डेड पर तो डला हुआ है और कहता है कि इसे ऐसे कौन खोल सकता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर निक को कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो अभी के अभी बता दो, वरना बाद में बताओगे तो बहुत ही बुरा होगा। तभी निक के पास डॉक्टर का फोन आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बीबी के लिए एक नया हार्ट मिल गया है। तभी डॉक्टर मैगी की सर्जरी करते हैं और सर्जरी करने के बाद उसकी बीबी बच जाती है। तभी मैगी की सर्जरी होते ही अस्पताल से अपनी बीबी को अपने घर ले आया और अगले दिन मैगी देखती है कि अपने बेटे मैक्स के पास जाती है। अब मैगी अपने बेटे को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन अपने बेटे को उठा नहीं पाती। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और उसके बेटे को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेती है और मैगी को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। तभी एलिस मैक्स को लेकर ग्राउंड में जाती है, लेकिन एक बच्चे से चिल्लाने की वजह से मैक्स रो रहा था और एलिस इसी बात पर उस बच्चे को चुप रहने के लिए कहती है। तभी उस बच्चे के फादर एलिस से कहते हैं कि तुम्हारे ओनर ने तुम्हें ज़्यादा छूट दे दी है। तभी एलिस इस पर कहती है कि मेरे ओनर ने मुझे रीस्टार्ट किया था, तभी मैंने उसके स्विच बदल लिए थे। तभी इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निक की वाइफ खाना बनाकर ला रही होती है और उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों हमें पता चलता है कि मैगी अभी तक ठीक नहीं है। तभी निक की बेटी ने कि पापा पहले से बहुत ही ज़्यादा खाना अच्छा है, और यह बात सुनकर एली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से तुरंत चली जाती है। और जब इधर मैगी अपने बिस्तर से उठती है तो उसे आयला के चिल्लाने की आवाज़ आती है और मैगी जब भाग कर जाती है तो उसका जीने पर से पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है, उसे उठाकर उसके रूम में छोड़ जाती है। और निक शाम को जब अपने घर पर आया तो उसे अपनी बेटी के कमरे में से मैगी की आवाज़ आई और निक ने जब आकर देखा तो उसके कमरे में उसकी माँ नहीं बल्कि और कोई थी, और दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि एलिस थी। तभी निक कहता है एलिस से कि तुम यहाँ से चली जाओ
यह कहानी मैगी से खुद सुना देगी। तभी एलिस निक से कहती है कि मैगी सीढ़ियों पर से गिर गई थी और उसे अब रेस्ट करने दीजिए। तभी निक मैगी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। और तभी निक मैगी को अपने गार्डन में लेके गया, लेकिन एलिस अंदर से छुप कर यह सब देख रही थी और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। और इसके बाद मैगी और निक आपस में एक रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एलिस आ जाती है और एलिस निक से कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। और निक दोबारा से अपने गार्डन में जाता है तो उसे उसका दोस्त मोंटी दिखाई देता है और तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों आपस में दारू पीने लगते हैं। तभी निकी का दोस्त मोंटी कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मेरा नाम भी पुलिस को किसी ने बता दिया है। तभी मोंटी को शक होता है कि यह काम निकी ने किया है और यह दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी मोंटी को गुस्सा आता है और निकी के एक थप्पड़ लगा देता है और थोड़ी देर बाद मोंटी निकी के सर पे बोतल फोड़ने वाला ही होता है, लेकिन तुरंत वहाँ पर एलिस आ जाती है और एलिस मोंटी के हाथ पकड़ के उसकी उंगलियों को तोड़ देती है। तभी निक एलिस से मोंटी पर हमला करने के लिए रोकता है। तभी मोंटी निकी से कहता है कि तुम अपना नाम सुबह तक वापस ले लो, वरना मैं भी पुलिस को तुम्हारा नाम बता दूंगा। और तभी मोंटी यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि एलिस निकी से कहती है कि मुझे अपने ओनर को बचाने के लिए बीच में आना पड़ा। और तभी एलिस निकी से कहती है कि तुम्हारी बीवी मैगी ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी और कहती है कि तुम्हारी बीवी के मरने के बाद उसकी जगह मैं ले सकती हूँ। और तभी निकी गुस्से में आके कहता है कि तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। और निकी कहता है कि उसके पास दिल है और उसे दर्द भी होता है। और तभी एलिस निक से कहती है कि तुम कहो तो सही, मैं भी तुम्हारे कहने से निशान बना लूँगी। और इधर रात होने के बाद निक अपनी फैमिली के साथ सो रहा था और इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोंटी अपनी बीवी को वॉइस रिकॉर्ड भेज रहा था और मोंटी अपनी बीवी से कहता है कि तुम प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और एलिस मोंटी से कहती है कि तुम निक को अब परेशान नहीं करोगे, लेकिन मोंटी एलिस की बात एक भी नहीं सुनता और उसके ऊपर अपनी गन तान देता है। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि एलिस उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और पहले तो वो मोंटी के रोबोट को मारती है और फिर इसके बाद मोंटी को मार देती है। और इधर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि निक अपने बॉस के पास पहुंचा और अपने बॉस से कहता है कि मोंटी के ऊपर हुए फाइन्स को हटा दो। तभी निक का बॉस बताता है कि मोंटी तो मर चुका है, लेकिन निकी को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एलिस मैगी से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकती और तुम अपनी दवाइयाँ खाने के बाद बेहोश भी हो सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास हूँ ताकि तुम मर न जाओ। और तभी एलिस कहती है निक बहुत ज़्यादा पहले से परेशान है और उसने यह बात सुनी तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाएगा और कहती है कि निक तब तक सही नहीं होगा जब तक तुम उसे सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाओगी। तभी एलिस की बात सुनकर मैगी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि निक सेटिस्फाइस है या फिर नहीं। तभी एलिस कहती है कि अगर कोई सेटिस्फाइस होता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तभी मैगी कहती है कि तुम्हें कैसे पता, और मैगी ने गुस्से में एलिस को गैरेज में भेज दिया। तभी मैगी निक से पूछती है कि यह सब कुछ उसे कैसे पता। तभी निक कहता है कि मैगी ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, वो सिर्फ एक रोबोट है। और तभी उन दोनों को उनके बेटे के रोने की आवाज़ आने लगी और एलिस ने उन दोनों के बेटे की आवाज़ सुनी तो उसे याद आता है कि निक ने खाना खाते समय कहा था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। और यह बात सोचकर एलिस ऊपर वाले कमरे में जाती है और मैक्स को बाहर वाले टब में डाल देती है। और एलिस को यह सब करते हुए आइला उसे देख लेती है और आइला ने बाहर आकर यह बात अपने पापा से बताई और कहती है कि मैक्स को बाहर टब में डाल दिया है। तभी निक भाग कर आता है और उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस ने उस दरवाजे को पकड़ रखा था। और मैगी ऊपर वाली छत से खिड़की से अंदर आती है और जैसे ही मैगी अपने बेटे मैक्स को उठाती है तो एलिस मैगी का गला पकड़ लेती है, लेकिन पीछे से निक आकर उस पर वार कर देता है और एलिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और निक को एक बिजली का झटका देती है। और एलिस का स्विच ऑफ होते ही एलिस वहीं पे गिर जाती है और मैक्स को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तभी मैगी निक से कहती है कि मैं अपने बच्चों के साथ अकेली जाऊंगी, तुम सिर्फ यहीं रहोगे। और इधर कंपनी वाले एलिस को रिपेयर करने के लिए ले गए और जैसे ही कंपनी वाले एलिस का दिमाग बाहर निकालते हैं और मशीन पर रखकर उसे चेक करने लगते हैं तो एलिस उनके सारे सिस्टम को हैक कर देती है और एलिस ने वहाँ के सारे रोबोटों को अपने कंट्रोल में कर यहाँ के सारे लोगों को मार दिया। और दोस्तों हमें इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैक्स हॉस्पिटल में है और उसका सारा परिवार उसके पास ही बैठा है। और इधर निक एक बार में जाकर दारू पी रहा होता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद एलिस भी वहाँ पर आ जाती है
और एलिस निक से कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकती हूँ। और एलिस निक से कहती है कि जो तुम्हें परेशान करता है मैंने उसे भी मार डाला। अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें ही परेशान करता है तो मैं उन्हें भी मार डालूंगी। और दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमें दिखाया गया था कि जो रोबोटों को कंट्रोल में किया था वो एक रोबोट अस्पताल में पहुंच चुका था। और इधर निक को जैसे पता चलता है तो एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी निक ने दिमाग लगाया और उससे थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें कर कर उसे ऑफ करके वहां से चला गया। और इधर हॉस्पिटल में मैगी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो अजीब सी आवाज़ सुनने के लिए वहां से आयला को छोड़कर चली जाती है। और जैसे आयला की आँख खुलती है तो वो अपने बराबर में अपनी माँ को नहीं पाती और वो अपनी माँ को देखने के लिए ढूंढने लगती है। और जैसे ही वो अपनी माँ को ढूंढती है उसे अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और एलिस ने वहाँ के सारे रोबोटों को अपने कंट्रोल में कर कर उन्हें बंद कर दिया है। लेकिन तभी मैगी वहाँ पर आती है और अपनी बेटी को वहाँ से पकड़कर उसे कहीं छुपा लेती है। और एलिस उन दोनों को बहुत देर से ढूंढ रही थी। तभी एलिस के सामने एक नर्स दिखाई देती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। और यह फ़ायदा उठाकर मैगी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और तभी मैगी अपने बेटे मैक्स को उठाती है तो एलिस उन्हें उठाते हुए देख लेती है। और तभी एलिस उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ जाती है और जैसे ही वो पर्दे को हटाती है डायरोफोर्ड चला जाती है, जिस वजह से एलिस देख नहीं पाती। और यह मौके का फ़ायदा उठा के मैगी वहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है। और इधर निक भी हॉस्पिटल आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैगी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो मैगी का गला पकड़कर उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। और जैसे ही एलिस मैगी का दिल निकालने वाली होती है तभी वहाँ पर निक कार लेकर पहुँच जाता है और एलिस को टक्कर मार देता है। और मैगी निक की कार के पास जाती है तो वह निक को बेहोश हुआ पाती है और उसे कार में से निकालकर उसे उठाने की कोशिश करती है। और मैगी उसे पंपिंग देते हुए उसे बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रही थी। और दोस्तों इधर हमें दिखाया जाता है कि एलिस अभी मरी नहीं है और एलिस वहाँ से कार से निकलकर मैगी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और जैसे ही एलिस मैगी को मारने वाली होती है तो निक पीछे से आकर उस पर वार कर देता है और मैगी इसके मौके का फ़ायदा उठा के उसके चेहरे पर वार कर देती है। और इस बार एलिस का दी एंड हो जाता है और निक की पूरी फैमिली बच जाती है। और निक को हॉस्पिटल में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इधर इस रोबोट का मालिक उस कंपनी में पहुंचा और जैसे ही वो लोग उस कंप्यूटर को ऑन करते हैं और एलिस फिर से जिंदा हो जाती है तो इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर दोस्तों इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी की मैं मिलता हूँ आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।